Assalamualaikum students, welcome to my channel. My name is Aisha Slim and you are watching Knowledge Hub. सोचें अगर दुनिया में कोई कानून ना होता, कोई लीडर ना होता और कोई सिस्टम ना होता तो क्या होता। रोड पर हर कोई अपनी मर्जी करता, कोई रूल फॉलो ना होता और पूरी सोसाइटी एक क्यास बन जाती। इसी क्यास को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन सवाल ये है कि गवर्नमेंट होती क्या है और इसकी कितनी टाइप्स होती हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट सिस्टम क्यों होता है। आज हम इस कंप्लीट जर्नी में इन सब सवालों का जवाब आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले हम लोग गवर्नमेंट के टाइप्स को समझेंगे। सबसे पहले डेमोक्रेसी को समझ लेते हैं। डेमोक्रेसी जमहूरी निज़ाम होता है। सोचें एक ऐसी सोसाइटी जहां किसी एक इंसान के पास पूरी पावर नहीं होती, बल्कि हर इंसान की आवाज़ इम्पोर्टेंट होती है। इसी सिस्टम को कहते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोगों की हुकूमत। इस सिस्टम में अवाम अपने लीडर को खुद सिलेक्ट करती है। हर कुछ सालों बाद इलेक्शन होते हैं, लोग वोट देते हैं अपने पसंद के कैंडिडेट को। जो सबसे ज़्यादा वोट ले वो लीडर बन जाता है, लेकिन वो लीडर हमेशा के लिए नहीं होता। एक फ़िक्स टाइम के बाद दोबारा इलेक्शन होता है। अगर लोग खुश हों तो वही लीडर दोबारा आ सकता है, अगर लोग नाराज़ हों तो नया लीडर आ जाता है। डेमोक्रेसी में मीडिया और पब्लिक ओपिनियन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लोग न्यूज़, सोशल मीडिया और डिबेट से डिसीजन को जज करते हैं। इस सिस्टम का सबसे बड़ा एडवांटेज फ्रीडम होता है। लोग अपनी बात कह सकते हैं, क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, लेकिन इस सिस्टम का एक इशू ये भी होता है कि डिसीजन स्लो हो जाते हैं, क्योंकि हर चीज़ डिस्कशन और वोटिंग से होती है। कभी कभी पॉलिटिक्स में करप्शन भी आ जाता है। इसकी अगर सिंपल एग्जांपल दूं तो सोचें एक स्कूल है जहां स्टूडेंट वोट करके हेड बॉय चूज़ करते हैं। जो अच्छा काम करे उसे दोबारा सिलेक्ट कर लिया जाता है और जो बुरा करे उसे नेक्स्ट इलेक्शन में हटा दिया जाता है। डेमोक्रेसी का मेन आइडिया यही है, पावर अवाम के पास होती है। अब हम लोग मोनार्की के बारे में बात करेंगे। मोनार्की बादशाहत को कहते हैं। मोनार्की एक ऐसा सिस्टम है जहां पावर एक रॉयल फैमिली के पास होती है। इस सिस्टम में किंग या क्वीन कंट्री को रूल करते हैं। यहाँ ये पावर हेरिडिटरी होती है, यानी कि विरासती तौर पे मिली होती है। मतलब बाप के बाद बेटा रूलर बन जाता है। इस सिस्टम में इलेक्शन नहीं होते, अवाम लीडर को चूज़ नहीं करती। मोनार्की बहुत पुराना सिस्टम है जो दुनिया के एंशियंट टाइम से चला आ रहा है। आज भी कुछ कंट्रीज़ मोनार्की फॉलो करती हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया, जापान और यूके वगैरह। मोनार्की दो टाइप की होती हैं, एब्सोल्यूट मोनार्की और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की में किंग के पास फुल पावर होती है, वो हर डिसीजन खुद करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में किंग सिर्फ सिंबल होता है, रियल पावर पार्लियामेंट के पास होती है। मोनार्की का एडवांटेज ये होता है कि डिसीजन फास्ट होते हैं और सिस्टम स्टेबल रहता है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि अवाम का कंट्रोल नहीं होता। अगर किंग अच्छा हो तो कंट्री प्रोग्रेस करती है और अगर किंग बुरा हो तो पूरी कंट्री सफ़र करती है। अगर इसके सिंपल एग्जांपल लें तो यूँ समझ लें, एक घर है जहाँ सिर्फ फादर सब डिसीजन लेता है, बाकी फैमिली मेम्बर्स को ज़्यादा चॉइस नहीं होती। ये सिस्टम स्मूथ भी चल सकता है और अनफेयर भी हो सकता है। मोनार्की का आइडिया है पावर एक फैमिली के पास होती है। अब हम लोग बात करेंगे डिक्टेटरशिप के बारे में। डिक्टेटरशिप आमरीत को कहते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पूरी पावर सिर्फ एक इंसान के पास होती है। इस सिस्टम में लीडर को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ना स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होती है और ना ही रियल इलेक्शन। डिक्टेटर अपनी मर्जी से लॉज बनाता है और सब लोगों को उन लॉज को फॉलो करना होता है। मीडिया और इंफॉर्मेशन भी कंट्रोल होती है। इस सिस्टम का एडवांटेज ये होता है कि डिसीजन बहुत फास्ट होते हैं, एमरजेंसी में स्ट्रॉन्ग एक्शन लिए जा सकते हैं, लेकिन इसका डिसएडवांटेज बहुत सीरियस होता है। अगर लीडर गलत हो जाए तो पूरी कंट्री सफ़र करती है, लोगों की फ्रीडम लिमिटेड हो जाती है। हिस्ट्री में कुछ फेमस डिक्टेटर भी गुजरे हैं, जैसे कि हिटलर और कुछ मॉडर्न अथॉरिटेरियन रेगिम्स।
अगर सिंपल एग्जांपल दी जाए तो सोचें, एक स्कूल है जहां प्रिंसिपल किसी की बात नहीं सुनता, हर डिसीजन अपनी मर्जी से करता है। अगर वो फेयर हो तो सिस्टम चल जाता है और अगर अनफेयर हो तो सिस्टम क्रैश हो जाता है। डिक्टेटरशिप का आइडिया है कि पावर एक इंसान के पास होती है। अब हम लोग बात करेंगे थियोक्रेसी यानी कि रिलीजियस गवर्नमेंट के बारे में। थियोक्रेसी एक ऐसी सिस्टम है जहां गवर्नमेंट रिलीजन के रूल के मुताबिक चलती है। इस सिस्टम में रिलीजियस लीडर या रिलीजियस लॉज सब कुछ कंट्रोल करते हैं। लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजन से डेरिव होता है। इस सिस्टम में गवर्नमेंट और रिलीजन अलग नहीं होते, दोनों एक साथ चल रहे होते हैं। इस सिस्टम का आइडिया ये होता है कि लॉज डिवाइन गाइडेंस से आते हैं। इसका एडवांटेज ये होता है कि मॉरल वैल्यू स्ट्रॉन्ग होती हैं और सोसाइटी डिसिप्लिन में रहती है। लेकिन डिसएडवांटेज ये होता है कि डिफरेंट ओपिनियन लिमिटेड हो सकते हैं। हर कंट्री में ये सिस्टम कॉमन नहीं होता। एग्जाम्पल में ईरान और वेटिकन सिटी आते हैं। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दे के समझाएं तो सोचें, एक सोसाइटी जहां हर रूल किसी होली बुक से डायरेक्ट होता है, हर डिसीजन रिलीजन के फ्रेमवर्क में होता है और थियोक्रेसी का आइडिया है रिलीजन गवर्नमेंट को गाइड करता है। अब हम लोग बात करेंगे कम्युनिज्म के बारे में। कम्युनिज्म एक ऐसा सिस्टम है जहां सब कुछ इक्वल बनाने की कोशिश की जाती है। इस सिस्टम में प्राइवेट प्रॉपर्टी लिमिटेड होती है। ज़मीन, फैक्ट्रीज और रिसोर्सेज गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। आइडिया ये होता है कि सब लोग इक्वल हों, अमीर और गरीब का गैप कम हो। इस सिस्टम में गवर्नमेंट इकोनॉमी को कंट्रोल करती है, सबको बेसिक नीड मिलती हैं। इसका एडवांटेज ये होता है कि इक्वालिटी प्रमोट होती है और पॉवर्टी कम करने की कोशिश होती है। लेकिन डिसएडवांटेज ये होता है कि मोटिवेशन कम हो सकता है और गवर्नमेंट बहुत पावरफुल हो जाती है। इसके एग्जाम्पल में चाइना, क्यूबा या नॉर्थ कोरिया आते हैं। सोचें, एक घर है जहां सब चीज़ें शेयर्ड होती हैं, किसी की अपनी प्रॉपर्टी ज़्यादा नहीं होती। कम्युनिज्म का आइडिया है सब लोग इक्वल हों। अब हम लोग बात करेंगे ओलिगार्की के बारे में। ओलिगार्की एक ऐसा सिस्टम है जहां पावर कुछ एलाइट लोगों के पास होती है। ये लोग अमीर, पावरफुल या इन्फ्लुएंशियल होते हैं। ये ग्रुप मिलकर कंट्री को कंट्रोल करते हैं। आवाम का डायरेक्ट रूल बहुत कम होता है। इस सिस्टम में डिसीजन स्मॉल ग्रुप बनाता है। इसका एडवांटेज ये होता है कि डिसीजन फास्ट होते हैं, लेकिन डिसएडवांटेज ये होता है कि मेजॉरिटी लोग इग्नोर हो जाते हैं। अगर इसकी एग्जांपल ली जाए तो सोचें, स्कूल में सिर्फ 5 रिच स्टूडेंट मिलकर डिसाइड करते हैं सब कुछ, बाकी सब स्टूडेंट की कोई सुनवाई नहीं होती। ओलिगार्की का आइडिया है पावर फ्यू लोगों के पास होती है। अब हम लोग बात करेंगे रिपब्लिक के बारे में। रिपब्लिक डेमोक्रेसी का एडवांस्ड फॉर्म होता है। इस सिस्टम में लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज़ करते हैं, लेकिन सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर चलता है। इसका मतलब लीडर भी रूल फॉलो करता है और कोई भी लॉ से ऊपर नहीं होता। इसका एडवांटेज ये होता है कि सिस्टम बैलेंस होता है और राइट प्रोटेक्टेड होते हैं। अगर इसका एग्जांपल लिया जाए तो पाकिस्तान, यूएसए और फ्रांस वगैरह आता है। सोचें, स्टूडेंट अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं, लेकिन स्टूडेंट के रूल एक फिक्स रूल बुक से फॉलो होते हैं। रिपब्लिक का आइडिया है लीडर भी लॉ के अंडर होता है। अब हम लोग बात करेंगे फेडरल सिस्टम के बारे में। फेडरल सिस्टम में पावर डिवाइड होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है और प्रोविंस स्टेट भी, दोनों अपनी अपनी पावर्स में काम करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल इश्यूज हैंडल करती है और प्रोविंसेस लोकल इश्यूज हैंडल करती हैं। इसका एडवांटेज ये होता है कि लोड डिवाइड होता है और लोकल प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व होती हैं। इसकी एग्जांपल में हम लोग पाकिस्तान, यूएसए और इंडिया को ले सकते हैं। सोचें, एक घर है जहां फादर भी डिसीजन लेता है और हर होम का अपना मैनेजर भी होता है। फेडरल सिस्टम का आइडिया पावर शेयर होती है सेंटर और स्टेट के बीच।
अब हम लोग बात करेंगे यूनिटरी सिस्टम के बारे में। यूनिटरी सिस्टम में सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं लेकिन उनकी पावर लिमिटेड होती है। हर इम्पोर्टेंट डिसीजन सेंटर से होता है। इसका एडवांटेज ये होता है कि सिस्टम सिंपल होता है और डिसीजन यूनिफॉर्म होते हैं, लेकिन डिसएडवांटेज ये होता है कि लोकल प्रॉब्लम इग्नोर हो सकती है, जैसे कि यूके और फ्रांस वगैरह। सिंपल एग्जांपल अगर समझी जाए तो सोचें, स्कूल का सिर्फ प्रिंसिपल सब कुछ डिसाइड करता है, बाकी टीचर्स फॉलो करते हैं। यूनिटरी सिस्टम का आइडिया पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। दुनिया में डिफरेंट गवर्नमेंट्स इसलिए होती हैं क्योंकि हर कंट्री की हिस्ट्री डिफरेंट होती है, हर सोसाइटी की नीड्स डिफरेंट होती हैं और हर कल्चर का सिस्टम डिफरेंट होता है। आज की वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आज की वीडियो से आपने क्या सीखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।